मार्केट्स अभी बाहर से डल लग सकते हैं, लेकिन अगर हम डीप डाइव करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिग मूव की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हर बार की तरह मेरे वॉच लिस्ट, जिसमें मैंने ऐसे स्टॉक्स रखे हैं जिनके चार्ट्स मुझे पसंद है और जो शायद अगले कुछ टाइम के लिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे चॉइसेस हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीक की वॉच लिस्ट में जो मेरा पहला शेयर है और इस वीक के एडिशन में मैंने ऐड किया है, ये पिछले वीक की वॉच लिस्ट में नहीं था, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है हमको, और अच्छे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं पिछले 3-4 वीक्स में, और 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी थोड़ा चॉपी है, इसीलिए 3 से 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये एक अच्छा सेटअप दिख रहा है मुझे। और अगर ये इस लेवल्स 1175 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो इसके जो अगले टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं अराउंड 1450, और उसके बाद ये जा सकता है अराउंड 1800 तक भी। लेकिन ये जो भी मेरी वॉच लिस्ट है, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, इसका मतलब ये है कि ये 3 से 6 महीने के टारगेट्स हो सकते हैं। और याद रखना कि आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है अराउंड 10 to 12%, और आप ईटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस भी प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो है अडानी पोर्ट्स। ये मेरे पिछले वीक की वॉच लिस्ट में भी था, और थोड़ा पुल बैक इसने दिया है, लेकिन अभी भी हम ये लेवल्स 1520 के लेवल्स क्रॉस होने का वेट करेंगे, और वो क्रॉस होते हैं उसके बाद हम कोई ट्रेड ले सकेंगे। चाहे एआईए इंजीनियरिंग, पिछले वीक में इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, वॉल्यूम ब्रेकआउट, और बहुत बड़े बेस के बाहर ये निकला था स्टॉक। और थोड़ा हल्का सा मूव है इस वीक में, लेकिन ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है फॉर अ टारगेट ऑफ 4170। फिर है एल्केम लैब्स, इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बन रहा है, और एक बेस के बाद ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो ये भी एक स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 6300 to 6400। अब ईपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये 2 वीक से थोड़ा फॉल है इसमें, तो अभी इस वीक के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे, पर ये वॉच लिस्ट में रखना है। अगर चार्ट्स इंप्रूव होते हैं, थोड़ा मार्केट चॉपीनेस से बाहर आता है, तो शायद ये हमको अच्छा मूव दे सकता है। फिर है एशियन पेंट्स, तो जैसे कि पिछले वीक में मैंने बताया था कि हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा पुल बैक करे अराउंड 26-2700 के आसपास, और फिर हम कोई नई पोजीशन इसमें मैं कोई नई पोजीशन इसमें शायद बिल्डअप कर सकता हूँ। पर अभी इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड मैंने इस वीक में या पिछले वीक में भी शायद था ये स्टॉक, पिछले वीक में था ये स्टॉक, मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था। उससे पहले वीक में इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर पुल बैक था, लेकिन उसके बाद इस वीक में भी 5% के आसपास का फॉल है। तो लेट्स वेट, अभी हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वी विल वेट कि ये 1550 1575 की रेंज को एक बार क्रॉस करे, फिर ही इसमें कोई नया ट्रेड हम लेंगे। फिर है औरबिंदो फार्मा, ये भी एक अच्छा सेटअप दिख रहा है फार्मा सेक्टर में। बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक में इसका ऑल टाइम हाई क्लोज, वीकली क्लोज इस वीक में ये दे सकता है शायद, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वेनसडे 19 नवंबर। और ये भी एक अच्छा सेटअप है, ऑल टाइम हाई पे है, और अगर मार्केट्स यहाँ से अच्छे होते हैं तो इसमें भी हम एक 10 से 15% का मूव देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, और अभी मैंने होल्ड किया हुआ है इसको। अभी तक मुझे कोई वीकनेस के साइन नहीं है, तो जब तक कोई वीकनेस के साइन नहीं दिखते हैं तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। फिर है बीपीसीएल। बीपीसीएल का भी सेटअप अच्छा दिख रहा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, और थोड़ा सा 2 से 3 वीक से ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। लेकिन आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस चूज करना पड़ेगा।
फिर है जी शिपिंग कंपनी, ये भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, जैसे कि मैंने पिछले वीक में बताया था। अभी भी इसका चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1300, और आपको अपना स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करना है। फिर है जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने इस वीक में बहुत अच्छा मूव दिया है, ऑफ अराउंड 8%। ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, लेकिन इसने अभी अपना ऑल टाइम हाई पे ये शायद क्लोज करेगा। जी हाँ, ऑल टाइम वीकली हाई पे ये क्लोज करने की तैयारी कर रहा है इस वीक में, और अच्छे बेस के बाहर आया है, अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर आया है। प्लस जो Q2 है ऑफ FY26, उसमें प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया हुआ है। तो अच्छा सेटअप दिख रहा है, बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकल। ये स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प पिछले वीक की वॉच लिस्ट में नहीं था, इसी वीक मैंने ऐड किया है। चार्ट सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है, अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर से इसका जो फिनेंशियल्स है, मतलब फंडामेंटल्स है, वो भी अच्छे हैं, ईयर और इंक्रीज ऑफ सेल्स और एबिटा। प्लस इसका जो अभी पी है वो भी अराउंड 22 के पास ही है। तो ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट, और इवन मैं तो बोलता हूँ पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए, बट स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ। फिर है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद अब पुल बैक दिया था, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी कोई पोजीशंस देख सकते हैं। फिर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जब मैंने पिछली बार यानी 3 या 4 महीने पहले जब ट्रेड लिया था, तब के ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो इन लेवल्स को इग्नोर करना है। और ये भी अच्छा सेटअप दिख रहा है, एक का पेन हैंडल जैसा। और आप इसको भी बाई कर सकते हैं अगर आपको सेट होता है, तो अराउंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 20 to 50। और ये भी एक अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया, पिछले वीक में ये अराउंड 13-14% मूव हुआ था, उसके बाद अभी थोड़ा पुल बैक दे रहा है, और शायद यहाँ से 2-4% का पुल बैक दे सकता है। फिर शायद अगर आपको इसमें नई बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ये पेनी स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, इन सब में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट चार्ट सेटअप अच्छा है, इसीलिए मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। फिर है जिंदाल स्टील। ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे जोन पे ट्रेड कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है वीकली में। और ये भी आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक भी स्ट्रांग लग रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, अराउंड 59 मैंने बाई किया था 2 से 3 वीक पहले। अभी भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि अभी कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। तो अगर आप बाई करते हैं तो ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको अपने टारगेट स्टॉप लॉस खुद से रखना है। फिर है नेल्को। इसने भी पिछले वीक के मूव के बाद अभी थोड़ा पुल बैक दिया है, तो इट कैन बी अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट नेल्को। फिर है पेटीएम। पेटीएम में का जो रिजल्ट था Q2 का, वो पहली बार इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। स्टॉक में थोड़ा अच्छा मूव था 2 वीक पहले, अभी भी पिछले 2 वीक से भी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले वीक में 3.5% का फॉल था, और इस वीक में भी अभी एक अराउंड 1% का फॉल है, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, अभी भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। एसबीआई लाइफ, ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है, इसमें भी आप एक पोजीशन के लिए देख सकते हैं। फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने होल्ड किया हुआ है फॉर अ टारगेट ऑफ 1040, ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। तो ये भी एक, जैसे आप मेरे चार्ट्स में जनरली पैटर्न एक देखेंगे, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, और जो ब्रेकआउट के बाद मैं बाई करता हूँ फॉर सम टारगेट्स। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ये मेरे ऑलरेडी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। अब बाई करना चाहिए या नहीं तो मुझे नहीं पता है, बट आई वांट टू बाई एट दिस प्राइस, और अभी मैं इस प्राइस पे सेल भी नहीं करने वाला। फिर है सन फार्मा। सन फार्मा बहुत अच्छा दिख रहा है अभी इस वीक में, और इसका भी चार्ट सेटअप अच्छा है। बहुत टाइम के फॉल के बाद लास्ट इसका जो ऑल टाइम हाई था, वो 23 सितंबर 2024 को था, अराउंड 2019 1960 का इसका ऑल टाइम हाई था। उसके 1 या 1.5 साल से ये गिर रहा था, और अब फाइनली इसने 30 और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे, तो ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। टाइटन, टाइटन भी अच्छा दिख रहा है, लार्ज कैप स्टॉक है, और पहले 23 जनवरी 24 को के आसपास, मतलब जनवरी 24 में इस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज ऑलमोस्ट 1 साल 10 महीने बाद वापस इस रेंज के पास आया है। तो ऐसे सेटअप्स मुझे जनरली पसंद आते हैं, तो ये स्टॉक भी आप बाई के लिए देख सकते हैं। फिर है टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड। ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है। इस वीक में 2.5% का फॉल है, लेकिन शायद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो और आप यहाँ पे अच्छे बाई लेवल्स ढूंढ सकते हैं। फिर है यस बैंक। जैसे कि मैंने बताया, इन स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट चार्ट सेटअप्स अच्छे हैं, इसलिए मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। अभी जो इसके इमीडिएट लेवल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं अराउंड 24.15 पैसा, अगर चार्ट्स मतलब मार्केट्स ओवरऑल अच्छे रहते हैं तो। अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे शायद ये ज्यादा टाइम ले सकता है, तो अभी बाई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही। सो दैट्स इट। जो मेरा फेवरेट स्टॉक इस वीक में मुझे लग रहा है चार्ट्स के हिसाब से, अभी जिसमें मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 नवंबर, बट जब तक ये वीडियो आएगा सैटरडे को, तब तक शायद मैं ट्रेड्स ले सकता हूँ। तो जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, फिर एक है हीरो मोटोकॉर्प, और एक है सन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो ये तीन मेरे फेवरेट स्टॉक हैं इस वीक के। देखा, ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट। एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो भी आपका कैपिटल एलोकेशन है वो भी 50% रखना है, क्योंकि मार्केट्स बहुत ही चौपी है। इवन ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन है, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक एंट्रीज लेनी है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स रखने हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चार्ट पसंद आता है जो मैंने कवर नहीं किया तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।